मधेपुर प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने ली इस्तीफा वापस, करेंगी बहुमत सिद्ध। झंझारपुर एसडीओ को सौंपा इस्तीफा। प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने सोमवार को वापस ले लिया। 7वें दिन इस्तीफा वापस लेते ही राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी तेज हो गई है। बताते चले कि पिछले मंगलवार को प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने अपना इस्तीफा झंझारपुर एसडीओ कुमार गौरव को सौंप दी थी, जिसमें पारिवारिक कारणों से विकासात्मक कार्यों में समय नहीं दे पाने की बात कही गई थी। मधेपुर बीडीओ सब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि अब प्रखंड पंचायत समिति की विशेष बैठक प्रखंड प्रमुख द्वारा बुलाई जाएगी, जिसमें प्रखंड प्रमुख राधा देवी को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। इधर प्रमुख समर्थक गुट ने सोमवार अपराह्न प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद कुमार यादव पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया, जिसमें उप प्रमुख द्वारा अपने शक्तियों एवं दायित्वों का पालन समय से नहीं करने की बात कही गई है। मधेपुर प्रखंड के कुल 31 पंचायत समिति सदस्यों में से 12 सदस्यों ने सोमवार अपराह्न बीडीओ प्रकोष्ठ में जाकर अविश्वास से संबंधित हस्ताक्षरित आवेदन बीडीओ सब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद को सौंपा है। बीडीओ ने मौके पर सभी 12 पंचायत समिति सदस्यों को परेड करवाया। दिए गए अविश्वास प्रस्ताव में पंचायत समिति के अस्थायी समिति के गठन में उदासीनता के कारण सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं होने, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में योजनाओं का आवंटन मिली भगत के कारण समानुपातिक रूप से नहीं करने, निष्क्रियता के कारण पंचायत समिति के सामान्य बैठकों की सूचना नहीं देने तथा पंचायत समिति सदस्यों द्वारा बार बार स्मरण करने के बाद भी बैठक की पूर्व कार्यवाही एवं कृत कार्रवाई की छाया प्रति सदस्यों को उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 44(3) के खंड 1 के तहत पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद कुमार यादव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए आवेदन में रेणु देवी, विमल देवी, समीना खातून, बासुकीनाथ झा, जुलेखा खातून, प्रमिला देवी, जगदीश कुमार, समसारा, उषा देवी, बैद्यनाथ मंडल, ओम प्रकाश भारती तथा कल्पना कुमारी ने हस्ताक्षर किया है। अविश्वास प्रस्ताव लगा, इससे पहले प्रमुख जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। इन दोनों ही परिस्थिति में अब आगे क्या होगा? देखिए, जहाँ तक प्रमुख जी के इस्तीफा की बात है तो वो आज 7 दिन पहले वो ले सकते थे एज पर रूल, और उन्होंने वापस ले भी लिया। तो वो काउंट उसी दिन से होगा जो 2 तारीख को इनके ऊपर अविश्वास का आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को रिसीव कराया गया था, उसी दिन से काउंट होगा। 15 दिन के अंदर फिर उनको बैठक बुलाना अब जरूरी है और बुलाना ही पड़ेगा। इनकेस किसी कारणवश अगर वो टाल मटोल करते हैं तो एज पर रूल पंचायत राज अधिनियम 2006 के एक्ट के तहत उप प्रमुख जी उसको करवाएंगे। अगर उप प्रमुख भी असमर्थ होते हैं कि डेट या समय निर्धारित करने में, तो फिर 1/3 समिति सदस्य अपने कार्यपालक पदाधिकारी को लिख के देंगे समय, स्थान और कहाँ होना है, कब होना है, और उसके अकॉर्डिंग सूचना कार्यपालक पदाधिकारी उसको सभी समिति सदस्यों को 7 दिन पहले रिसीव करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बैठक होगी। सर, पता चला कि मधेपुर के जो प्रमुख जी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने वापस ले लिया है जी। तो अब सर ये काउंट कब से होगी फिर ये सर एक्चुअल में होता है क्या, ये सब क्लियर है कि ये सारी टाइम पास करने के लिए, लेकिन एक्ट इस तरह होता है कि जो उसमें आप बंधे हुए होते हैं सब लोग, तो वो 2 तारीख से ही काउंट होगा। जिस दिन उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन रिसीव कराया है उस दिन से 15 दिन काउंट होगा। इसके आगे का प्रोसेस सर फिर इलेक्शन का कैसे? हाँ, अब जैसे है कि इलेक्शन तो वो तो विभाग निर्णय टाइम निकालता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी, तो वो 7 दिन का रिसीविंग टाइम है। मतलब आज अगर ये सूचना जारी करते हैं, क्योंकि ये वेट कर रहे थे इस्तीफा का, लेकिन आज तो सूचना मिल गई इनको एसडीओ सर के माध्यम से कि आज उन्होंने वापस लिया है, तो 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन का लिमिटेशंस है कि इतना दिन मार्जिन होना चाहिए उन लोगों को रिसीव होना चाहिए समिति सदस्यों को, तो वो बैठ जा रहा है अभी टाइम, उस 15 दिन के अंदर ही ये एज पर रूल हो जाएगा।